सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से, उमर दवाखाना से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको कुश्ते के बारे में बताऊंगा कि कुश्ता क्या चीज़ है और इसके क्या नुकसानात हैं, और जो लोग खाते हैं उनको क्या क्या इसका नुकसान होता है। और हकीम हज़रात ये लोगों को खिलाकर उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, उनकी ज़िंदगियों में टेंशन और उनकी ज़िंदगियों में बीमारी पैदा करते हैं। गुर्दों के लिए कुश्ता इंतहाई नुकसानदेह है, दिल के लिए कुश्ता इंतहाई नुकसानदेह है। अब ये कुश्ता है क्या चीज़? कुश्ता सिंबल फार, जिसको सैंकिया कहते हैं, कुश्ता, तांबा, कुचला, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके मिजाज बहुत गर्म हैं, और ये एक किस्म की, इसको मैं ये कहूँ कि ये जहर है मर्दाना ताकत के लिए, मर्दाना सेहत के लिए, मर्दाना ज़िंदगी के लिए ये कातिल हैं। तो मेरी ये बात भी 100% ठीक है। जो मैंने तहकीक की है, अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह ने कहा मेरी ज़ात को ना परखो, तहकीक करो, ठीक हो गया। मुझे ना सोचो, मेरी बनाई हुई चीज़ों को सोचो, उनको देखो को इनको बनाने वाला कौन है, फिर मैं तुम्हें समझ आ जाऊँगा। इसी तरह मैं आपको ये बताऊँगा कि ये नुस्खे जो हैं, ये नुस्खे किसी भी किस्म के हैं, चाहे वो मर्दाना ताकत का है, चाहे वो औरतों वाला है, चाहे किसी भी किस्म का नुस्खा है, उसकी तरतीब ये है, देसी जड़ी बूटी के नुस्खे की तरतीब ये है कि उसमें जितनी जड़ी बूटियाँ गर्म डाली जाएँ उतनी गरीब जड़ी बूटियाँ ठंडी डाली जाएँ, जितनी खुश्क डाली जाएँ उतनी तर डाली जाएँ, ये बनती हैं मोतदल। अब ये कहता है कि कल का हकीम आके ये हमें ये बातें सुना रहा है। मेरे भाई, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, ये अल्लाह का निज़ाम है जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है। मैं अंडे की मिसाल देता हूँ, आसान भी है, समझ भी आ जाती है कि अंडा जो है, इसमें अल्लाह ने जर्दी इंतहाई गर्म पैदा की, सफ़ेदी इंतहाई ठंडी पैदा की। नारियल ले लें, नारियल का पानी अंदर वाला इंतहाई ठंडा, और उसकी जो गिरी है इंतहाई गर्म खुश्क होने के बाद, ठीक हो गया। इसी तरह बादाम आप ले लें, बादाम का जो अंदर का छिलके के अलावा अंदर से चीज़, उसका मिजाज और है, जो उसका छिलका है उसका मिजाज और है। इसी तरह कुछ दवाइयों में अकेले छिलके ही पड़ते हैं जड़ी बूटियों के, और कुछ दवाइयाँ उनके मगज़ियात ही पड़ते हैं, ठीक है। ये नुस्खा बनाते वक्त, ये नुस्खा तैयार करते वक्त इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि ये ज़्यादा हीट ना कर जाए, ये ज़्यादा गर्मी ना पैदा कर दे, ये ज़्यादा ठंडक ना पैदा कर दे कि बंदे के जिस्म को ज़्यादा ठंडक भी देंगे तो नुकसान होएगा, ज़्यादा हीट देंगे को हड्डी का रोगन बाहर आना शुरू हो जाएगा, फिर भी वीक होएगा। कुछ हकीम हज़रात, मैं उनको हकीम नहीं मानता, जो इस तरह की इंसानी सेहत मुज़र जो दवाइयाँ वो खिलाते हैं, ये तो वलियों वाला काम है। अगर ईमानदारी से आप कर रहे हैं, किसी के चेहरे पे खुशी लाना, किसी की ज़िंदगी में खुशी लेके आना, किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना, ये वलियों वाला काम है, और अल्लाह की रज़ा के लिए जो बंदा ये करता है और उसकी इबादत है ये। हकीम हज़रात, अब सवाल ये पैदा होता है कि हकीम हज़रात कुश्ता जात का क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये बहुत सस्ता बनता है और पहले थोड़ी सी जिस्म में हरारत पैदा करता है, लेकिन इतनी हीट है, कई बंदों के तो गुर्दे ही ख़राब हो जाते हैं, कई बंदों के गुर्दे ही ख़राब हो जाते हैं, कई बंदों के दिल बंद हो जाते हैं। क्योंकि आज के दौर में बच्चे जो हाथ रसी, नेट का दौर है, टीवी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हाथ रसी कर कर के, मुश्तजनी कर कर के अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि उम्र है उसकी 20-25 साल की, उसने अपने आप को कमज़ोर इतना कर लिया कि वो 90 साल के बुज़ुर्ग के बराबर हो गया।
आज से 200 साल पहले जो हुक्मा हज़रात थे, जो बंदा थोड़ी सी कुव्वत बा उसकी कम हो जाती थी, कुव्वत मदाफ़कत कम हो जाती थी, उसको ये देते थे, क्योंकि तब के लोग अंदर से स्ट्रॉन्ग थे। उन्हें हाथ रसी का पता ही नहीं था, उन्हें मुश्तजनी का पता ही नहीं था। थोड़ी सी हरारत देने के लिए थोड़ा सा यूज़ कर लेते थे। लेकिन आज के दौर में ये कातिल क्यों है कि मर्द नौजवानों के पल्ले ही कुछ नहीं है। बात करते हुए घबराते हैं, बात करते हुए कांपते हैं, और इनको कोई हकीम अगर कोई कुश्ता खिला दे, उनके अंदर पहले ही कुछ नहीं है, उनके अंदर पहले ही ताकत नहीं है। उन्होंने अपनी मत मार ली, अपने माँ के दूध की सारी मिख बाहर निकाल के रख दी। अब उनको ये हीट दे देना, उनको इतनी स्ट्रॉन्ग हीट दे देना, उनके गुर्दे नहीं फेल होएंगे तो क्या फेल होएगा उनका। अक्सर हकीम जिसको कहते हैं कि आपने पूरी दुनिया के हकीमों को चैलेंज कर दिया, आपने पूरी दुनिया के हकीमों की बातों को जुटला दिया। ये तो मेरे भाई ऐसे ही हो गया जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, तो अपने ही खरा ये कल का बच्चा नकले कुफर नबाशे से कहने लगे कि ये हमें दीन सिखाएगा बाप दादा का दीन छोड़ के। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। जिसने तहकीक की उसने पा लिया, जिसने अल्लाह को चाहा मेहनत की उसने अल्लाह को पा लिया, जिसने दुनिया को चाहा दुनिया पा ली। ये तो अल्लाह ने दारुल असबाब दुनिया बनाई है, ठीक हो गया। मेरी बात का कोई हकीम गुस्सा ना करे या मैं बहुत ऊंचा चला गया, ऐसी बात कोई नहीं है। मुझसे सारे ही बड़े हैं, मैं एक बहुत नाचीज़ इंसान हूँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। ये ना समझे कि मैं पता नहीं बड़ी बड़ाई मार, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। लोगों की सेहत का ख्याल रखें, लोगों की ज़िंदगी, पैसा कमाने जो किस्मत का पैसा है ना जी आपका, वो आपको मिल के रहेगा। ऐसा ना करें, किसी की सेहत के साथ ना खेलें, किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना, किसी की ज़िंदगी में आसानी पाना सबसे बड़ी नेकी है और अल्लाह की रज़ा का सबब बन जाएगा। ज़िंदगी थोड़ी सी है, 50 साल के पता तो कल का भी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ 50 साल के बाद ना इधर आप होंगे ना मैं हूँगा, नए चेहरे होंगे, नए लोग होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, अल्लाह के अहकामात मानेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके मानेंगे, और लोगों की ज़िंदगियों में अगर आसानी पैदा करने की वजह से आप डॉक्टर बने हैं, आप हकीम बने हैं, तो इंशाअल्लाह ये आपका सदका जारिया है और अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनेगा। कुश्ताजात बिल्कुल ना दें दवाइयों। अगर आप पढ़े लिखे, 99% तो हकीम ही नहीं है मेरे भाई, वो मेडिकल की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, मेडिकल के केमिकल देसी दवाइयों में यूज़ करते हैं मेरे भाई। वो हिकमत नहीं है। हिकमत की दवाई ईमानदारी से बनी हुई, अगर वो कोई हकीम बनाता है ईमानदारी से, और जो मैंने तरतीब बता दी गर्म ठंडी की, इस हिसाब से बनाता है, तो माँ के दूध के बाद ये हिकमत की दवाई, ये जड़ी बूटियों की बनी हुई दवाई बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देती है, बंदे की दोबारा खोई हुई ताकत को वापस ले आती है, और बंदा पहले वाली शदाबी पे आ जाता है, बंदा पहले वाली ताकत पे आ जाता है, बंदे की पहले वाली ताकत बहाल हो जाती है। अगर कोई दवा इस दौर में, इस दुनिया में दोबारा बंदे की रिपेयरिंग करती है, दोबारा बंदे की ग्रोथ करती है, तो वाह ये जड़ी बूटी से बंदे की बनी हुई दवाई है जो ईमानदारी से बने। बाकी मेडिकल की दवा और होमियो की दवा, ये जितनी भी दवाएं हैं मेरे भाई, ये अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं, अंदर से निकालें। और मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा, कोई गुनाह हो गए तो कोई बात नहीं, इंसान है, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, कोई हम फरिश्ते तो नहीं हैं। अल्लाह से तौबा करें, नमाज पढ़ें, लेकिन कोई कुश्ता जात का इस्तेमाल नहीं करें, कुश्ता जात का इस्तेमाल नहीं करें। किसी हकीम से दवाई लेने जाएँ तो उसको कसम दे के पूछें कि इसमें आपने कोई कुश्ता तो नहीं डाला, ठीक हो गया। और मैं हकीम भाइयों से भी कहता हूँ, माज़रत के साथ कहता हूँ, आपका इल्म मुझसे ज़्यादा है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं नाचीज़ बंदा इस बात को सोचें कि जहाँ हमने हमेशा नहीं रहना। किसी की सेहत के साथ ना खेलें, किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। अगर दवाई किसी को बना के आपने देनी है तो मोतदल दवाई दें जिसका कोई नुकसान ना हो। और वो ग़ज़ा, मोतदल दवाई कैसे होती है, जैसे अच्छी ग़ज़ा खा लें, दूध दही बंदा और गोश्त खाता है, अच्छी ग़ज़ा लेता है ना जी। मोतदल दवाई जिसमें जितनी जड़ी बूटियाँ गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तर पड़ी हुई हैं, ये दवाई मोतदल बनती हर मौसम में, हर मिजाज में और हर उम्र में खा सकते हैं।
और बाकी हकीम जो धोखा देते हैं ना जी, इनसे बच जाएं। और ये आप कहते होंगे अपनी बरादरी को बुरा कह रहा है, मेरे भाई मेरे पास ऐसे लुटे कटे लोग आते हैं, नब्ज़ पकड़ लेते हैं और ऐसे देखते हैं, तेरे पेशाब में गर्मी है, तेरे फलाने में गर्मी है, तू फलाना। एक बंदा आपके पास आ ही गया, उसने अपने आप को कमज़ोर किया तो आपके पास आया ना जी। अगर उसने कमज़ोर ना किया तो क्यों आना था आपके पास। पेशाब का पीलापन अच्छी बात है आना, ताकि जिस्म के गंदे रसायन निकल जाएं, और इसी बात में उलझा देते हैं बंदे को। नब्ज़ पकड़ के कहते हैं जी आपको पेशाब पीला आता है, आपके मैदे में गर्मी है, आपके जिगर में गर्मी है, आपके मसाने में गर्मी है। एक मेरा दोस्त हंसाता होता है, कहता मैं हकीम के पास लग गया, दिन में 10 मरीज आने शाम तक, तो शाम को 10 को उसने ये कहना तेरे मैदे में मरी, और तेरे मैदे में गर्मी, तेरे जिगर में गर्मी। मुझे हंसाता होता कई दफ़ा। तो मेरे भाई ऐसे बंदे की अज़ू तनासर को, शर्मगाह को पकड़ के ऐसे गंदी हरकतात करते हैं, ये हिकमत में है ही नहीं ऐसी चीज़ें। ये पंप का इस्तेमाल हिकमत में है ही नहीं है मेरा भाई। कहाँ से आ गया? ये 200 साल पहले ये थे। ये बंदे को धोखा देने के लिए अक्सर ये उचक्के जिनके पास इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मेडिकल की दवाइयाँ दी जा रहे हैं आपको, और मेडिकल की जो शावत वाली दवाइयाँ आपको दिए जा रहे हैं। समझ, ऐसे दवाइयाँ ना लें मेरे भाई। ऐसे हकीमों से, अड्डों पे बैठने वाले, सड़कों पे बैठने वाले, मजमा करके आपको एक बात सुनाने वाले, हो सकता है मुझसे कोई बातें आपसे ज़्यादा सुनाने, ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं नहीं कि अपनी दवाई, अल्लाह ने दुनिया बहुत दी अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि मैं अपनी दवाई बेचने के लिए आपको कह रहा हूँ। मेरे भाई किसी भी हकीम से आप दवाई लें, लेकिन मोतदल दवाई लें, उसमें कुश्ते का इस्तेमाल ना करें। और मैं हकीमों को भी कहता हूँ ये आपकी इबादत बन जाएगी, और जो आपके हिस्से का रिज़्क है ना जी, वो अल्लाह आपको खिला के इस दुनिया से लेके जाएगा। वैसे नहीं आप जाएंगे, वो आपको मिल के रहेगा, चाहे रास्ते अब जो हराम वाला कर लें या हलाल वाला कर लें। आप ईमानदारी पे आ जाएं, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका नाम बन जाएगा, और आपको लोग बाद में भी याद करेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, कुश्ते से बच जाएं। किसी भी किस्म का कुश्ता है, ये हीट या तो बहुत ज़्यादा ठंडक होती है या बहुत ज़्यादा हीट होती है। और कुछ कहते हैं जी कच्चा मर नहीं होना चाहिए जी, पक्का मर जी। कच्चा हो कुश्ता, चाहे ये बहुत पक्का हो, ये दोनों हालत में नुकसान दे। सिर्फ जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई, जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, कोई मेरी बात सहवन कतअन रदअन, मेरी कोई ऐसी बात जो आप लोगों की शान के ख़िलाफ़ हो, तो मैं उसकी माफ़ी आपसे मांगता हूँ। लेकिन हक़ बात करनी चाहिए, चाहे आपकी गर्दन ही कट दी जाए। मैंने हक़ बात की है और मैं इस पर कायम हूँ, और इंशाल्लाह मैं इस पर कायम रहूँगा, और जितना मुझसे लोगों का फ़ायदा होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी किस्म का कोई नुस्खा लेना हो, किसी भी किस्म की जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, और मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, ख़ारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर दवाई आपके घर में मिल जाएगी। इसी तरह अक्सर मर्द अपनी ही गलत कार्यों की वजह से अपने आप को इतना वीक कर लेते हैं, इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि औरत के काबिल नहीं रहते। शादी हो जाए तो औलाद नहीं होती, शादी के नाम से घबराते हैं। ऐसे मेरे भाइयों के लिए हमारा 50 दिन वाला, ज़्यादा कमज़ोर मर्दों की मैं बात कर रहा हूँ, 50 दिन वाला कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। 50 दिन के बाद इसके साथ मजून आज़म और मजून शबाब और मिलेगा आपको। टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी, शहवत आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टैमंग आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और आपकी हकीकी सेहत बहाल होएगी, आपकी हकीकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, दुनिया की रंगीनियाँ वापस आना शुरू हो जाएंगी। और मोतदल दवाई है, जितनी जड़ी बूटियाँ गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तर। ये मोतदल है, हर मौसम में, हर मिजाज में, हर उम्र में खा सकते हैं। ये ज़्यादा कमज़ोर जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए उनके लिए है। बाकी हमारा 40 दिन का कोर्स है 11,000 रुपये का, 60 दिन का कोर्स है 18,000 रुपये का। अगर ज़्यादा ही कोई कमज़ोर हो तो वो 50 दिन वाला कोर्स कर ले। इसी तरह मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें बायाबादी चीज़ें खाने की वजह, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं। हड्डी का रोगन जैसे मर्दों को कतराता है, ऐसे औरतों को हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते से खारिज होना शुरू हो जाता है, जिसके रंग फीका पड़ जाता है, चेहरे पे स्याहियाँ, पेट निकल आया, जिस्म निकल आया। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होता है। ये 7,000 रुपये की पैकिंग है, 2 महीने की। जिन घरों में औलाद नहीं होती, मर्द ये 50 दिन वाला कोर्स करे। इसमें सबसे ज़्यादा जरासीमों वाली दवाई है और शहावत को ऊपर जाने वाली, जिस्म को अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग करने वाली दवाई है। 50 दिन का कोर्स करे और उसकी औरत मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए,
और इंशाल्लाह दोनों इकट्ठे दवाई शुरू, दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशी हो जाएगी। और मुझे अपने अल्लाह पे 100% नहीं, मुझे अपने अल्लाह पे 101% यकीन है कि दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशी आ जाएगी। इससे कोई लकोर, जितना भी पुराना लकोरिया, पेट जिस्म अपने वापस चला जाएगा, चेहरे पे रंग रूप आ जाएगा और जिस्म पे शदाबी आ जाएगी, टेंशन नहीं रहेगी, बोझलपन, थकावट, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा औरत का। और अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे और अंडे रिलीज़ होएंगे और मज़बूत होएंगे, उनका साइज़ पूरा होएगा। ये शादीशुदा औरत भी खा सकती है, बग़ैर शादीशुदा भी खा सकती है। पानी की रसौलियाँ बन जाती हैं, वैसे रसौलियाँ बन जाती हैं और पीरियड का आगे पीछे हो जाए, ये मामलात उनके ठीक हो। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो, मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। और ये हमारे नंबर ऊपर जो चल रहे हैं 0378 37 740, 0312 78 37 740, 0312 88 019, 0312 88 219 और एक इंग्लैंड वाला नंबर जिसके आखिर में 288 है भाई अब्दुर्रहमान का। इन नंबरों के अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है। अक्सर लोग हमारी वीडियो यूट्यूब से उठाते हैं, फेसबुक पर लगाकर, अपने नंबर लगाकर जाली दवाइयाँ भेजते हैं। ऐसे लोगों से बच जाएं। ये नंबर जो चल रहे हैं मैंने बोल कर, ये हमारे नंबर हैं। किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, तो ये दवाई आपको 2 दिन में पाकिस्तान में मिलेगी, बाकी मालिक में 10 से 20 दिन में आपको मिलेगी वहाँ। और आप यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़रूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए। तुम में तो बड़ी शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली औरतें थी, नाजक अदाएं वाली औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले हम अल्लाह के दरबार में तौबा करें। जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, अल्लाह से तौबा कर लें। या अल्लाह, जितना इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बकी है, या अल्लाह मैं आज माफ़ी मांगो। और माफ़ करने वाला वो ऐसा, वो कहता है या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम करें, या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, उन्हें कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार हो, कैसा प्यार। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज तौबा कर लें और अल्लाह से सुलह कर लें। फिर देखें कैसे बरकतें आती हैं, फिर देखें कैसे नेमतें अल्लाह की आती हैं और अल्लाह के अहकामात माने। अल्लाह के अहकामात क्या हैं कि नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हो जिसके अखलाक अच्छे हैं, बेहतरीन मुसलमान हो जिसका ज़बान का बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान हो जिसका ज़बान का बोल मीठा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हिदायत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगें, हुसैनी बन जाएँ, हुसैनी बन जाएँ। अल्लाह शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।